नमस्कार। मैं खेतेश लहुआ, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंडेर बस्ती स्वरूपे का तला। आज मैं सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है। इस समय में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। यानी जो विद्यार्थी आजकल क्या है, अपनी किताबों से दूर हो गए, उनको वापस अपने सोशल नेटवर्क के ज़रिए आप जोड़ें। और आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आज हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं आप सभी को एक छोटा सा जो बेसिक लय है, एक पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण है। वो है सबसे पहला टॉपिक हमारा हिंदी। तो हिंदी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को यह ध्यान होना चाहिए कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो आज हमारा पहला जो शब्द है, पहला जो टॉपिक का विषय है, वो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। ध्यान देना सभी विद्यार्थियों, आप भी ध्यान देना कि हिंदी में कुल स्वर है वो 11 होते हैं और हिंदी में कुल व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। सभी को ये बेसिक ध्यान होना चाहिए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और अगली बात आती है कि हिंदी में जो स्वर होते हैं उनके भी दो रूप होते हैं। जो स्वर है वो दो रूपों में होते हैं। एक स्वर होते हैं वो दीर्घ होते हैं, एक होते हैं लघु। एक ह्रस्व होते हैं, एक दीर्घ होते हैं। तो ह्रस्व स्वर होते हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं। वो 4 होते हैं, अ ई उ री, अ ई उ री, अयूरी। ये बोलते हैं अयूरे। कभी कोई कांटा लग जाता है तो हम बोलते हैं अयूरी। इसका मतलब है अ ई उ री। ये 4 स्वर होते हैं जो मूल स्वर है, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। उसके बाद जो 11 में से 7 बचेंगे वो है आ है, उ ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई। तो इस प्रकार से कुल 7 स्वर हैं। 2 दीर्घ होते हैं, ए, ऐ, उ, औ। ये शब्द री भी एक स्वर है। जो अ ई उ और री, यह एक स्वर है, वो मूल स्वर कहलाता है। तो साथियों, आज हम आगे बढ़ेंगे। हम 33 व्यंजन है, हमारे को इतना ही ध्यान रखना है। हिंदी में कुल स्वर 11 है, हिंदी में कुल व्यंजन 33 है। अगर व्यंजनों का विस्तार करेंगे तो बहुत लंबी क्लासों के लिए हो जाएगा। हम छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है कि हिंदी में कुल स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद अगली बात आती है, हमारा पहला टॉपिक आता है संज्ञा। कौन सा आता है? संज्ञा। संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा अमूमन हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंचम बोर्ड परीक्षा में भी आता है, तीसरी में भी आता है, चौथी में भी आता है। तो हमें यह पता होना चाहिए, बड़ी क्लासों में तो वैसे ही आता है। तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहती है। संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का जो भाव होता है उन सबको संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम आ गया, जैसे लक्ष्मण, रमेश, सुरेश, गजेंद्र, वीरेंद्र, विनोद, ऐसे कई नाम आते हैं, उन सबको संज्ञा ही कहते हैं। अब रही बात, हमें ध्यान देना है कि संज्ञा कितने प्रकार की है। आप बताइए संज्ञा कितने प्रकार की है? संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार में से पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है। व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु जो होती है उनमें से किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए। जरूरी नहीं कि विशेष व्यक्ति का ही नाम हो, जैसे किसी अपन जो पर्सनल प्रॉपर नाम आ जाता है जिसका, हम उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक में जैसे सुरेंद्र का नाम आ गया, सुरेंद्र भी एक व्यक्तिवाचक है। आम, आम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम कैसे व्यक्तिवाचक है? क्योंकि ये प्रॉपर चीज है जो विशेष नाम आ जाता है। जैसे मैंने एक बता दिया ओरिएंट पंखा, पंखे की कंपनी बता दी, तो वो विशेष नाम हो गया। मैंने किसी पंखे सिर्फ इतना नहीं बोला कि पंखा तो कई है, सिर्फ एक है ओरिएंट फैन, तो हम उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक यानी किसी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, किसी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष जाति का बोध, किसी शब्द से विशेष जाति का बोध। ये जातियाँ जो हम बांट के बैठे ये नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी जाति मानव, मनुष्य की जाति मानव है, मनुष्य हमारी जाति है, मनुष्य हमारी जाति है, तो मनुष्य एक जाति है। पक्षी भी जाति है, जानवर जाति है। तो एक से अधिक का बोध हो जाता है कहीं कहीं, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में कई ऐसे जातियाँ, जैसे पक्षी है, जानवर है, फूल है, फल है, तो ये सब जातिवाचक है। जैसे बच्चा है, बच्चा भी, कपड़ा भी जातिवाचक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं बात करूँगा भाववाचक, यानी भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध हो। जैसे मैं बात करूँगा कि सुरेश बहुत ईमानदार है, तो यहाँ ईमानदारी का भाव है। होशियार है, वीरेंद्र बहुत होशियार है, तो वीरेंद्र क्या है? होशियार है, तो होशियारी का उसमें भाव है। अच्छा या बुरा जो भी होते हैं उनमें भी भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन भी भाव है, होशियार ये भी भाव है, ईमानदारी भी भाव है, बुराई भी भाव है। तो ऐसे कई भाव होते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। अब जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते तो हम उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ये सबसे अच्छी बात है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आज हमने जो सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी में व्यंजन कितने हुए? 33। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हुए? 11 और 33 को जोड़ेंगे तो 44 वर्ण होते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए 44 वर्ण होते हैं। उसके बाद हमने बात की संज्ञा की। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो, और जातिवाचक में किसी जाति का बोध हो, और भाववाचक में किसी के भाव का बोध हो। जैसे आप अच्छे हो, तो इसमें अच्छा ही है। उसने भला किया तो भलाई का बोध है, उसने बुरा किया तो बुराई का बोध है। तो इन बुराई है, भलाई है, मन है, चिंता है, इनको हम महसूस कर सकते हैं। न कि मैंने मिठास एक शब्द बोला, मिठास, तो मिठास को हम छू थोड़ी ना सकते। छू सकते हैं? नहीं सकते। तो इस प्रकार से जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। आप सभी अभिभावकों का धन्यवाद, और सभी मेरे प्यारे बच्चों का भी। हम अगला जो वीडियो आएंगे शायद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाएंगे।
इसलिए आप सभी से निवेदन है, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको हमेशा ऑनलाइन स्टडी में हेल्प करवा सकूं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आदाब।